क्लास 8 की साइंस सोलार सिस्टम से हमें स्टार्ट करना था। देखेंगे द सोलार सिस्टम। तो द सोलार सिस्टम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कह रहे हैं ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द लाइन इज कॉल्ड सोलार सिस्टम। जो हमारे यूनिवर्स में सारे जो प्लैनेट्स होते हैं ब्रह्मांड में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोलार सिस्टम कहते हैं। द सन है एंड द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलार सिस्टम, कह रहे हैं जो सभी बॉडीज सूरज के चक्कर्स लगाते हैं उन्हीं को हम सोलार सिस्टम कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ सन 8 प्लैनेट, इसमें सन होता है और 8 प्लैनेट्स भी होते हैं। 3 ड्रॉप प्लैनेट होते हैं, 3 जो होते हैं वो ड्रॉप प्लैनेट होते हैं। रिवॉल्विंग अराउंड इट सैटेलाइट, जो सैटेलाइट के चारों तरफ क्या करते हैं घूमते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर बॉडीज़, और कई सारी थाउजेंड यानी कि हजारों छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स हुए, कमेट्स हुए, मेटर्स हुए। ये क्या होती हैं सूरज के चारों तरफ क्या करती रहती हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। अगली हेडिंग हमारी दी गई है द सन। देखेंगे द सन। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस, कह रहे हैं जो सन है वो हमारा सबसे नियरेस्ट तारा कहा जाता है, यानी कि जो सन है वो सबसे पास में है इसलिए वो हमको बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ बिलीव दैट द सन वॉज फॉर्म्ड अबाउट द 5 बिलियंस, यानी कि 500 करोड़ ईयर्स एगो, कह रहे हैं ये 500 करोड़ ईयर्स पहले से ही है। इट इज़ एस्टिमेट दैट द सन में कंटिन्यू टू गिव लाइट, और लगातार वो तभी से हमें क्या दे रहा है, रोशनी दे रहा है, एंड एनर्जी टू अस, और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त करता है। लीस्ट अनदर 5 बिलियन ईयर। Thus the total life of the sun has been estimated to be about 10 मिलियन ईयर, कह रहे हैं कि इसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 10 बिलियन ईयर तक होती है। इन सोलार सिस्टम द अर्थ, कह रहे हैं सोलार सिस्टम में जो हमारी पृथ्वी है इज द ओनली प्लानिट वियर लाइफ एग्जिस्ट, कह रहे हैं जो सोलार सिस्टम और प्लैनेट्स है उनकी जो लाइफ है वो क्या है, काफ़ी एग्जिस्ट है। मरकरी इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, कह रहे हैं जो मरकरी है वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्योंकि दिन के समय में जो मरकरी है वो क्या है, हमारे सन के बहुत क्लोजेस्ट है, इसलिए सूरज की मरकरी पे रोशनी पड़ती है, इसलिए वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वीनस इज कवर्ड विद अ थिक एटमॉस्फेयर, वीनस जो है उसके चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा मोटी क्या है, थिकनेस पाई जाती है एटमॉस्फेयर की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पाई जाती है। इट इज़ अ वेरी हॉट प्लानिट, ये बहुत ज़्यादा वीनस जो है वो क्या है, गर्म प्लानिट होता है। मार्स इज अ रेडिश प्लानिट, जो मार्स है वो हमारा रेडिश प्लानिट है। इट हैज़ वाइट पोलार कैप्स, कह रहे हैं इसमें एक सफ़ेद कलर की कैप्स भी पाई जाती है। विच ग्रो लार्जर इन विंटर, और ये विंटर के समय में बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इंटू हीलियम, और इसमें सन जो है उससे कई सारी एनर्जी निकलती हैं जैसे कि फ्यूजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सभी क्या होती हैं उससे उत्पन्न होती है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, देखें एस्ट्रॉइड्स आर द रॉक पीसेस, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट, इच सन के चारों तरफ क्या है, सन के ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऑफ मार्स एंड जुपिटर देयर आर नियरली 1 लाख एस्ट्रोनॉट्स, कह रहे हैं ज़्यादातर कितने हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉट कॉल्ड सीरीज हैज़ अ रेडियस ऑफ 350 किलोमीटर, और ये 300 सूरज के 350 किलोमीटर दूरी तक क्या है, फैले हुए हैं। वाइल द स्मॉलेस्ट इज अबाउट 100 मीटर इन साइज, कह रहे हैं इनका जो आकार होता है वो 100 मीटर तक की दूरी तक का होता है, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा स्टार के रूप में छोटे छोटे दिखाई देते हैं। एस्ट्रोनॉट्स आर बिलीव टू दी पीसेज ऑफ मच लार्जर प्लानिट, कह रहे हैं इनके जो टुकड़े होते हैं ये प्लानिट से भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। माइट हैव ब्रोकन अप ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ जुपिटर, कह रहे हैं जब जुपिटर पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ने लगता है तो ये फिर नीचे ज़मीन पर भी काफ़ी टाइम पे गिरने लगते हैं।
कॉमेट्स क्या होते हैं, देखेंगे कॉमेट्स क्या होते हैं। अभी हमने एस्ट्रोनॉट्स, कॉमेट्स, फिर हमें मीटर्स भी दिए गए हैं, तो कॉमेट्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे। कॉमेट्स आर हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वेरी लार्ज ऑर्बिट। कह रहे हैं कॉमेट्स की भी बॉडी जो होती है वो काफ़ी भारी होती है और ये भी सूरज के चारों तरफ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कॉमेट्स है वेरी लार्ज पीरियड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। कह रहे हैं ये काफ़ी लंबे समय से सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। A comet is a large loose collection of material and appears as a bright glowing ball with a long glowing tail। कह रहे हैं इनकी एक ऑर्बिट्स होता है और कई सारी इनकी लंबी लंबी पूंछ तरीके दिखाई देती है, जो रोशनी होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। द हेड ऑफ द कॉमेट इज मेड अप ऑफ हैवी पार्टिकल। जो उसका बीच का मेन पार्ट्स होता है वो काफ़ी भारी होता है। द टेल mainly कंजिस्ट ऑफ डस्ट एंड गैसेस। कह रहे हैं जो टेल होती है वो काय की बनी होती है, धूल की और गैस वगैरह, गैस के पार्टिकल पाए जाते हैं। द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम दी सन। कह रहे हैं जो टेल होती है कॉमेट्स की वो सूरज के तरफ ज़्यादातर पाई जाती है। द टेल बिकम्स लॉन्गर एज द कॉमेट कम क्लोजर द सन। कह रहे हैं जो टेल्स होती है वो काफ़ी टेल जो बिकम लंबे लंबे होते हैं और ये सूरज के काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। When a comet entered the Earth atmosphere, it burned up due to heat produced by the air friction। कह रहे हैं जब कॉमेट से एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर क्या करते हैं, एंटर करते हैं तो ये तेज़ी से क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। एयर फ्रिक्शन होती है और बर्निंग कॉमेट प्रोड्यूस थ्रू मीटर शूटिंग स्टार। और वो हमें स्टार्स के रूप में, शूटिंग स्टार्स यानी कि जो टूटते हुए तारे के रूप में क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। One of the best known comets, Halley comet, last seen in 1986, appear after nearly every 76 year। कह रहे हैं एक जो बेस्ट कॉमेट्स होता है लास्ट में दिखाई गया था, सीन किया गया था 1986 में, सबसे बड़ा कॉमेट्स था वो, ठीक है। एपियर्स आफ्टर नियरली एवरी 7, और ये हमेशा 76 साल के बाद क्या होता है, दिखाई देता है। मीटर्स एंड मीटरोराइड्स देखेंगे, मीटर्स एंड मीटरोराइड्स, ठीक है। मीटर्स आर हेवनली बॉडी कंजिस्ट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एंड मेटेलिक रॉक्स। कह रहे हैं जो मीटर्स हैं, मीटर्स की भी कई सारी बॉडीज़ होती हैं अलग अलग तरीके की और काफ़ी भारी भारी पाई जाती हैं। तो देखेंगे मीटर्स ट्रेवल एट हाई स्पीड। मीटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे की ओर बढ़ते हैं। When meters enter the Earth atmosphere, they get heat up due to air friction and become visible। कह रहे हैं ये विजुअल होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं और पृथ्वी पे ये काफ़ी तेज़ी से आते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, हीट पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कई जगह बोलते हैं कि आग के गोले गिरे थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ें होती हैं, मीटर्स वगैरह नीचे ज़मीन पर काफ़ी स्पीड से आते हैं जिससे कई सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। When meters enter atmosphere, they get heated up to the friction become visible। Meters are the seen as bright streak of light flashing for a moment across the sky। मीटर burn out almost completely before reaching earth surface। कह रहे हैं ये जो मीटर जब नीचे ज़मीन पर आते हैं तो ये नीचे की ज़मीन को पूरा खाक कर देते हैं। Northward entry to the earth atmosphere and the land earth is called the meteoroids। और इन्हीं को हम meteoroids बोलते हैं जो नीचे हमारे ज़मीन पर खतरा डालते हैं। meteoroids have size vary from small pebbles। कह रहे हैं इनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। big block weighing a few tons। बस इनका जो कुछ ही टन्स क्या होता है, वजन होता है। किसकी अपेक्षा, कॉमेट्स और एस्ट्रोनॉइड्स की अपेक्षा ये काफ़ी छोटे होते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लानिट देखेंगे, स्टार और प्लानिट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। पहला आपको दिया गया है कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन। स्टार की क्या होता है, स्टार आर मेड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड गैसेज, मैंने हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो स्टार्स होते हैं वो कंप्रेस्ड गैस पाए जाते हैं, उनमें गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन जैसे हीलियम गैस पाई जाती है। और प्लानिट में क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं, सॉलिड बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं और गैसेस भी पाई जाती हैं। दूसरा क्या है, साइज। साइज मतलब आकार।
स्टार आर मच बिगर देन प्लानिट, जो तारे हैं वो प्लानिट से काफ़ी बड़े होते हैं। नंबर देयर आर अबाउट 10 to the power 22 स्टार इन द यूनिवर्स, कह रहे हैं कि देयर आर अबाउट यूनिवर्स में 10 to the power 22 से स्टार्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स, तो क्या कह रहे हैं कि नंबर्स ऑफ स्टार्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर आर ओनली 8 प्लैनेट, लेकिन जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो सिर्फ 8 ही होते हैं, और जबकि हमारे स्टार्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, चौथी प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि इनके सोर्स कहाँ हैं, स्रोत क्या है एनर्जी के, तो एक स्टार एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन और प्रोसेस, कह रहे हैं जो स्टार्स है वो कौन सी ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के, और जो हमारे प्लैनेट है पॉसेस ओनली थर्मल एनर्जी ड्यू टू हॉट मास डीप इनसाइड, कह रहे हैं, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का क्या है, बिकॉज देयर हैज़ आउन लाइट, स्टार्स की जो होती है साइन खुद से चमकते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है, और प्लैनेट डू नॉट हैव आउन लाइट, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। दे साइन ड्यू टू द लाइट ऑफ द नियरेस्ट स्टार फॉलिंग ऑन देम, और ये क्या करते हैं किसके द्वारा, जो उनके पास में नियरेस्ट स्टार है, कौन सा है, सन है, उसके कारण क्या होते हैं, चमकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, स्टार अपीयर टू ट्विंकल, फिजिकल अपीयरेंस वो कैसे दिखाई देते हैं, तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्या नहीं होते हैं, ट्विंकल नहीं करते, यानी कि चमचमाते नहीं हैं। पोजीशन इन द स्काई, पोजीशन क्या है, इनकी जगह क्या है, द पोजीशन ऑफ द स्टार पर्टिकुलर टाइम नाइट रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज, कह रहे हैं रात के समय में ये कभी भी क्या हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स अपीयर टू चेंज, और प्लैनेट्स की भी पोजीशन क्या होती रहती है, बदलती रहती है। मूवमेंट क्या है इनका, ऑल स्टार्स सीम टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सभी जो स्टार होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। पोल स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव, जो पोल स्टार यानी कि जिनका एक स्थिर जगह है वो क्या नहीं करते हैं, घूमते हुए हमें नहीं दिखाई देते हैं। और प्लैनेट का क्या है, प्लैनेट मूव वेस्ट टू ईस्ट, और जो प्लैनेट है वो हमेशा हमारे कहाँ जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। यूरेनस विच मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यूरेनस भी कहाँ किस तरफ घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होता है, मूव करता है। डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड मीटर्स, मीटर्स और स्टार्स में क्या डिफरेंट है, तो मीटर्स क्या होते हैं जो टूटकर गिरते हैं नीचे ज़मीन पर, और स्टार कभी नहीं गिरते। तो देखेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड मीटर, इसमें कई मेन डिफरेंस है, अंतर है स्टार और मीटर में। तो पहला आपको दिया स्टार हैज़ इट्स आउन लाइट, स्टार की खुद की लाइट्स होती है, रोशनी होती है। आ मीटर हैज़ नो लाइट ऑन इट्स आउन, इट इज़ द स्टार ग्लोइंग ओनली व्हेन इट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन, कह रहे हैं ये हवा के कारण नीचे ज़मीन पर आते हैं, और ये एयर एटमॉस्फेयर के कारण ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। सेकेंड कह रहे हैं आ स्टार इज़ द ह्यूज मास ऑफ गैसें, तारों में बहुत ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और मीटर जो है वो हमारे शूटिंग स्टार होते हैं, और इसको मेड अप ऑफ सॉलिड रॉकी मटेरियल, और ये सॉलिड ठोस पत्थरों के बने होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, ठीक है। एंड फाइल कंसिस्टिंग डस्ट एंड गैसेस, और इसमें भी क्या होती हैं, धूल के कण भी पाए जाते हैं और गैसें भी पाई जाती हैं। अब देखेंगे ओरल क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डू द स्टार मूव अक्रॉस द स्काई, कह रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन होती है जब स्टार्स मूव करते हैं अक्रॉस स्काइस में, ठीक है। सेकेंड, हाउ ओल्ड इन आवर सन, हाउ ओल्ड इन आवर सन, हमारा जो सन है वो कैसा है। हाउ लॉन्ग इट मे कंटिन्यू टू गिव अस लाइट, और ये कैसे लाइट को उत्पन्न करता है। विच टू प्लैनेट हैव एस्ट्रोनाइट बिटवीन देम, कह रहे हैं दो प्लैनेट के नाम बताना है जो एस्ट्रोनाइट के बीचों बीच पाए जाते हैं। विच कॉमेट विजिट द अर्थ आफ्टर एवरी 76 ईयर, कह रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें दिखाई देते हैं आते हुए नीचे ज़मीन पे 76 ईयर के बाद। व्हाट हैपन टू मीटर व्हेन दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं क्या होता है जब मीटर्स नीचे, कह रहे हैं हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर वातावरण में इंटर करते हैं मीटर्स, तो क्या होता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है।
तो मैन मेड ऑब्जेक्ट सर्कुलेटली अराउंड अ प्लानिट इज कॉल्ड अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि जो सैटेलाइट हैं प्लानिट के चारों तरफ जो घूमती हैं, आपको पता है वो मैन मेड है, यानी कि मैन मेड मतलब जो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर स्पुतनिक आई, जो सबसे पहले सैटेलाइट बनी गई थी वो थी स्पुतनिक आई, वॉज लॉन्च बाय दी अर्स्टवाइल USSR ऑन अक्टूबर 4 अक्टूबर को बनाई गई थी, लॉन्च की गई थी, और किस सन में 1957 में। सिंस देन मैनी कंट्रीज हैव लॉन्चेड अ लार्ज नंबर ऑफ, फिर धीरे धीरे कई सारे देशों में ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने जाने लगा। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ज़्यादातर ऐसी भी सैटेलाइट है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट है, जो पहली इंडियन सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं ने इसकी सैटेलाइट की डिस्कवर की थी और उन्हीं के नाम से ये जाने जाने लगा था। वॉज लॉन्च, कब लॉन्च की गई थी? 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में, यानी कि अपने देश में बहुत लेट सैटेलाइट बनाई गई थी। देयरफॉर इंडिया हैज़ लॉन्च मैनी सैटेलाइट, फिर धीरे धीरे हमारे देश में, भारत देश में भी कई सारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। देखो यहाँ पे सम अर्ली आपको दिए गई हैं कि सम अर्ली सैटेलाइट बाय इंडिया आफ्टर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बाद कई सारी सैटेलाइट आई, जैसे कि भास्करा आई, ठीक है, भास्करा 1 7 जून 1979 में की गई थी, रोहिणी 18 जुलाई 1980, एप्पल 19 जून 1981, फिर SROSS 3 10 जुलाई 1992 में, ठीक है। इंडिया आल्सो लॉन्च है सीरीज़ कई सारी इंस्टेंट की सैटेलाइट, इंस्टेंट 1A, इंस्टेंट 1B, इंस्टेंट, ये सब क्या है, लॉन्च की गई हैं। देखो 4 सितंबर 1982, धीरे धीरे अभी भी क्या होती जा रही है, सैटेलाइट बनाई जाती हैं। इंस्टेंट स्टैंड फॉर द इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंस्टेंट का क्या है पूरा फुल फॉर्म, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह रहे हैं कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होते हैं, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कई प्रकार की होती हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर ऑर्बिट, ये उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर क्लासिफाइड आर फॉलो, इसके कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑन द अर्थ, सिंक्रोन सैटेलाइट, सन सिंक्रोन सैटेलाइट, यानी कि ये 2 प्रकार की आर्टिफिशियल सैटेलाइट दी गई हैं। जैसे यहाँ पे आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दी गई है, दे रहे हैं कि इन सैटेलाइट कम्युनिकेबल द कम्युनिकेबल सैटेलाइट टीवी, जैसे आप लोग टीवी देखते हो, ठीक है, तो जो टीवी में आपके पिक्चर्स वगैरह आते हैं ये सैटेलाइट के द्वारा ही आते हैं। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द पिक्चर ऑफ साउंड टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक सिग्नल विच वीडियो कैमरा, कह रहे हैं कि जो ये सैटेलाइट होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं, वीडियो में कन्वर्ट कर देती हैं, टीवी में जो आप लोग देखते हो उनमें बदल देती हैं, ऑडियो म्यूजिक वगैरह ये सब एम्पलीफायर होते हैं। सैटेलाइट अबाउट, इनकी रेंज कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर इनकी दूरी है अर्थ से, ठीक है, अर्थ से इतनी दूरी पर ये इनको रखा गया है। वहीं से हमारे जो बोलते हैं सिग्नल कैच कर रहे हैं, वहीं से क्या होते हैं ये सारे कैच करते हैं और आपको टीवी पर ये सभी वीडियो सैटेलाइट के द्वारा ही देखने को मिलती हैं। थ्रू देयर एंटीना, कह रहे हैं कि किसके द्वारा, एंटीना के द्वारा, री ट्रांसमिट दैम आफ्टर एम्पलीफिकेशन के द्वारा, दी सिग्नल आर द रिसीव ऑन आवर टीवी सेट, इसके द्वारा क्या कह रहे हैं आपकी जो टीवी सेट है वो रिसीव करती है सिग्नल को, जैसे सेल फोन भी। देयर दी सिग्नल आर द री कन्वर्टेड इनटू ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, और फिर वो क्या कर देते हैं आपके ऑडियो और वीडियो में क्या कर देता है, बदल देता है, और वो पिक्चर्स के रूप में आपको, साउंड और पिक्चर्स के रूप में आपको दिखाई देता है, ठीक है।
आगे देखेंगे टू कनेक्ट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ एट लीस्ट 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल टेलीकम्युनिकेशन, यूजुअली 2 और मोर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक टुगेदर। कह रहे हैं कई सारे यहाँ पे आपके इंटर कॉन्टिनेंट यानी कि जो पूरे विश्व में सैटेलाइट होती है, कई होते हैं जो अलग अलग होते हैं, देश देश के होते हैं, ठीक है। ऐसी कई सारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। आसन सिंचॉम सैटेलाइट यूज फॉर द रिमोट सेंसिंग। कह रहे हैं जो सन सिंचॉम सैटेलाइट होती है वो रिमोट के द्वारा चलाई जाती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पासिस ओवर अ पर्टिकुलर लोकेशन। कह रहे हैं इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, लोकल टाइम होता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज द काय के लिए किया जाता है? कलेक्टिंग फॉरेस्ट्री डाटा, प्रिपेयरिंग वेस्टलैंड मैप, कंडक्टिंग ग्राउंड वाटर सर्वे, ड्रॉट असेसमेंट, एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड, क्रॉप डिसीज, ठीक है। इन सब के लिए इसका किया जाता है। यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखेंगे क्या क्या है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेलुलर फ़ोन, वेदर से जो सैटेलाइट होती हैं फ़ोन के लिए, डिस्टेंस जो टेलीफोन होते हैं उनके लिए, फैक्स के लिए। फैक्स से क्या करते हैं? फैक्स से जैसे कि आपको कोई आधार कार्ड या कोई भी कागज़ आपको दूसरी जगह भेजना है तो वो फैक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो? भेज सकते हो। टेलीविज़न इन रेडियो ट्रांसमिटेड for locating mineral resources underground water and for land mapping, collecting information about other planet and about the outer space। तो ये थे हमारे यूजेज ऑफ सैटेलाइट। अब इसके आपको ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कह रहे हैं क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या है। दूसरा है व्हाट डज द टर्म इंस्टेंट मीन। कह रहे हैं इंस्टेंट मीन्स क्या होता है। विच टाइप ऑफ सैटेलाइट यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग किस प्रकार का टाइप है, ठीक है। विच टाइप ऑफ सैटेलाइट यूज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कौन से प्रकार की सैटेलाइट का हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेम द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली। कह रहे हैं कि उस इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट का नाम बताना है जो सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी। तो सबसे पहले आर्यभट्ट हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।